हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे अनीमिया के बारे में। अनीमिया हमारे देश में पाई जाने वाली एक बहुत ही कॉमन डिजीज है। अनीमिया काफी बच्चों में, बड़ों में और बूढ़ों में पाई जाती है। अनीमिया के बारे में आज मैं आपको कई सारी चीजें बताऊंगा, जिसमें अनीमिया किस किस को होता है, कैसे कैसे होता है, अनीमिया चेक कैसे करते हैं और अनीमिया में हमें घरेलू उपाय या घर में क्या इलाज कर सकते हैं। और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि वीडियो के एंड में एक प्रो टिप अनीमिया से छुटकारा पाने के लिए, या एक ऐसी टिप जिससे आपको अनीमिया जिंदगी में कम से कम होगा। अनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी का हीमोग्लोबिन लेवल एक सर्टेन अमाउंट से नीचे चले जाता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लेवल्स। मेल्स के लिए नॉर्मल लेवल 13.7 से 17.7 ग्राम पर डेसीलीटर के लिए के होते हैं, और फीमेल्स में यही लेवल्स 12.1 से लेके 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर के लिए होते हैं। आप हीमोग्लोबिन लेवल अपने नॉर्मल ब्लड रिपोर्ट से, ब्लड टेस्ट से करवा सकते हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल इससे पर्टिकुलर कम आता है तो आप एक अनीमिक पेशेंट हैं। हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना, ताकि हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर पाए। अगर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ढंग से नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी में काफी सारे सिम्टम्स डेवलप होंगे। आइए जानते हैं कि अनीमिया के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। अनीमिया के बहुत बेसिक सिम्टम्स जो आपको अपनी बॉडी में विजिबल होंगे। वैसे अनीमिया कोई पर्टिकुलर सिम्टम नहीं होता है जिससे हम बोल सकते हैं कि हाँ, हमें अनीमिया ही है। टेस्ट हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड या फिर टेस्ट हमारा बेस्ट मेथड होता है जिससे हम अपना अनीमिया पता लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको बेसिक सिम्टम्स दिखेंगे। थकावट, थोड़ा बहुत भी आप कुछ काम करें, सीढ़ी के ऊपर नीचे चढ़ रहे हो तो थकावट होगी। आपको हर वक्त अपने सर में एक दर्द महसूस हो सकता है। हमारी स्किन का पीलापन, हमारी आंखों का पीलापन जिसे हम पैलर के नाम से जानते हैं, हमें एक पैलर ऑब्जर्व होगा हमारी बॉडी के अंदर। और उसके अलावा हमें सांस लेने में तकलीफ, ज्यादा कोई तकलीफ नहीं, लेकिन इसका आसान भाषा में बोले तो थोड़ा सा चल के हमें सांस फूलने लगेगी। हमारी सांस फूलने बहुत ज्यादा लगेगी। ये हमारे बेसिक कुछ सिम्टम्स है जो हम अनीमिया ऑब्जर्व कर सकते हैं। आइए जानते हैं अनीमिया किस किस वजह से हो सकता है। अनीमिया होने के बेसिक कारण हमारे हो सकते हैं कि हमारी बॉडी से बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ, जो कि किसी सर्जरी की वजह से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है। हमारी बॉडी में आयरन की कमी, जो यूजुअली बड़े उम्र के लोगों में ज्यादा पाई जाती है। और उसके अलावा हमारी बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन की कमी, जो विटामिन सी की कमी की वजह से हो सकती है। और उसके अलावा हम कह सकते हैं कि हमारा डाइट, मालन्यूट्रिशन की डाइट, हमारे इनटेक अच्छा नहीं है। और काफी ऐसी बीमारियां होती है जिससे हमारी बॉडी का रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। उसे हम बोलते हैं काफी सारी पर्टिकुलर डिजीजेस, इसे हम बोलते हैं आरबीसी डिस्ट्रक्शन, यानी कि हमारी बॉडी में काफी सारे आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स कम हो गए तो अपने आप बॉडी में अनीमिया डेवलप हो सकता है। आइए अब जानते हैं अनीमिया के लिए हमें अपनी बॉडी में क्या क्या डाइटरी चेंजेस करने चाहिए ताकि हमारी बॉडी में फर्क आए और हमारी बॉडी अनीमिया से जल्दी रिकवर करे। आपको पहला चेंज जो अपनी बॉडी में करना है वो आपको करना है विटामिन सी इनटेक बढ़ाकर। विटामिन सी हमारी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, और जब आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है अपने आप हमारे हीमोग्लोबिन इंक्रीज करता है, आरबीसी काउंट इंक्रीज करता है। आप आयरन कॉम्प्लेक्सेस खा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, या फिर आप आयरन वाली चीजें खा रहे हैं अपने घर में, अपनी डाइट में, उसके बावजूद भी अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी ठीक नहीं है तो वो सब वेस्ट हो सकता है। तो आपको विटामिन सी बढ़ाना। विटामिन सी के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं नींबू, आंवला, मौसमी, ऑरेंज। ये सब चीजें आप विटामिन सी के लिए खा सकते हैं। अगली चीज जो आप खा सकते हैं वो है पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स या फिर हमारे पंपकिन को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं भूल गया, लेकिन पंपकिन सीड्स आपको फोटो दिख रही होगी। पंपकिन सीड्स आप खा सकते हैं। पंपकिन सीड्स हमारे आयरन का बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स होता है, उससे उसमें हमारी बॉडी में काफी अच्छा हमें आयरन प्रोवाइड हो। नेक्स्ट है हमारा अनार। अनार जिसे हम बोलते हैं पोमोग्रेनेट। अनार में हमें कैल्शियम और आयरन दोनों अच्छे से मिल सकते हैं, तो हम अनार खा सकते हैं अपनी रिकवरी के लिए। अब अगली चीज जो हम खा सकते हैं वो है हमारे डेट्स। डेट्स को खजूर बोलते हैं। खजूर बहुत अच्छा आयरन का सोर्स होते हैं और हमारी बॉडी में आरबीसी प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से बीटरूट, बीटरूट यानी कि चुकंदर, आप चुकंदर भी खा सकते हैं अपनी बॉडी में आयरन बूस्ट करने के लिए। आइए अब मैं आपको बताता हूं प्रो टिप जिससे आप अनीमिया डेवलप नहीं करेंगे, और अगर आप अनीमिक है तो आपको बहुत ज्यादा फायदा महसूस होगा। अगर आप एक नॉर्मल इंसान है जो नॉन अनीमिक है या फिर एक अनीमिया के पेशेंट है, आपको अपना हर एक खाना लोहे की कढ़ाई में बनाना है। आज से करीबन 25, 30, 40, 50 साल पहले लोग हर खाना अपना लोहे की कढ़ाई में बनाया करते थे गाँव में।
तो आपने मुश्किल ही किसी की सुना होगा कि उसे अनीमिया हुआ या उनके अनीमिया से डेथ हो गई, क्योंकि उनकी बॉडी में आयरन की कभी कमी नहीं हो सकती थी, क्योंकि बर्तन उनके लोहे के होते थे। आजकल नॉन स्टिक पैन्स और काफी चीजें आ चुके हैं, नए नए लेटेस्ट यूटेंसिल्स आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम अगर लोहे की कढ़ाई में या लोहे के बर्तनों में अपना खाना बनाएंगे तो हमें अपनी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंसेस फील होंगे। तो आप ये प्रो टिप का ध्यान रखिए जो आपकी बहुत मदद करेगी, और ये सारी चीजें अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करिए जिससे आपकी डाइट में आपको बहुत फर्क आएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आप अपने अनीमिया को एज सून एज पॉसिबल मेरी इन टिप्स से सुधार पाएं।